अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई दरअसल ये सूप लेकर आए थे तो रात को मैंने टेस्ट नहीं किया था। फिर मैं स्कूल से आई तो ये भाई ने गर्म करके दिया था। फिर बच्चे भी उस टाइम जो है वो आ गए थे बेटे को, तो मैंने वो सर्व करके दिया बेटे को भी। मैंने कहा ये आप टेस्ट करो। फ़र्स्ट वाला मैंने टेस्ट किया तो वो इतना ख़ास मज़े का नहीं था, लेकिन ये वाला जो मैं टेस्ट कर रही थी, ये देख रही हूँ मैं बेटे को डाल के दे रही थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त था। और इसके साथ स्नैक्स भी थे, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे खाने में। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का था। ये स्नैक्स के साथ मेरा बेटा भी खा रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था ये खाने में। इसका कलर, इसका टेस्ट, इसमें छोटी छोटी सी मेरे ख़्याल में कैरेट सी, चिकन था, टमाटो केचप था और बाकी सारी वेजिटेबल्स भी थी इसी के अंदर। ये मैं अपने दूसरे बेटे को सर्व कर रही थी। ये जी डिनर का टाइम हो गया था और मैं बना रही थी चिकन निहारी। रेसिपी के साथ साथ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी कि आजकल जो है वो टिकटॉक लाइव का काफ़ी फ़ैशन है। फ़ैशन ये चीज़ के ट्रेंड चल रहा है। देखिए, प्रोफेशन कोई भी हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी आप जॉब करें, अच्छे बुरे आपको हर जगह मिलेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव दो ऑप्शन हैं। सोशल मीडिया से बस अपने बच्चों को दूर रखें, मैं बस यही कहना चाहूँगी। बात यह है कि जो 10-10, 12-12, 13-13 साल अपनी डिग्रीज़, अपने प्रोफेशन, अपनी स्टडीज़ पूरी करते हैं, उसके बाद जाके अपने जो है वो गोल्स अचीव करते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक देख लें, वहाँ पे लाइव है। लाइव में अब इतना पैसा लोग बना रहे हैं, वहाँ नौजवान नस्ल, बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े सब लगे हुए हैं। तो आप ये अपने नौजवान नस्ल को या बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि मतलब पढ़ाई नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई से पहले आप इतना इतना अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है कि हम अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे रहे हैं। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर वो लोग डिसार्ड होते हैं कि हमसे लोग ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, या वो लाइव कर रहे हैं, या वो सोशल मीडिया ऐप से जो है वो पैसे कमा रहे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई जो है वो किसी काम की नहीं है, पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे जो है वो एक पिक्चर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि फ़ेसबुक का बानी जो है वो अपने बेटे के साथ एक बुक लेके बैठा हुआ था। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ले कि देखें, फ़ेसबुक बनाने वाले ने भी जो है वो अपने बेटे को उस ऐप से, उस मोबाइल से, उन इन्वेंशन से दूर रखा है, जिससे उसका फ्यूचर जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन आजकल की नौजवान नस्ल को देख लें, बच्चे तक को देख लें, 4 साल के बच्चे को देखें, 3 साल के बच्चे को देखें, जो मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता, ऐप्स के बगैर रह नहीं सकता। उनको कार्टून्स दिखाएं तो वो खाना खाते हैं। आजकल की वो माएँ नहीं रह गई, आजकल के वो बच्चे नहीं रह गए। 3-3 साल के बच्चों को मैंने मोबाइल्स देखे हैं, उनके हाथ इतने छोटे छोटे से हैं कि उनके हाथों से इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं उनके पास। माँ को जी फुर्सत नहीं अपने जो है वो मोबाइल से, अपने वीडियो से और अपनी सारी चीज़ों से माँ को फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के अपने बच्चों की अच्छी खासी तरबियत कर सके, अच्छे तरीके से बिठा सके। जी मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चा जो है वो खुद ही खाना खा लेगा तो खा लेगा, माँ को कोई परवाह नहीं होती। आजकल के जो है वो 4 बंदे अगर एक कमरे में भी बैठ जाएँ तो हर एक बंदे के पास जो है वो मोबाइल है। यहाँ तक कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। हम एक दूसरे के साथ मिल के बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है। क्योंकि जब तक बच्चों के मसाइल माँ बाप नहीं सुनेंगे और जब तक जो है वो माँ बाप उनको नहीं देखेंगे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो है वो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वैसे ही ख़राब है। और आजकल जिस तरीके से ऐप और ये सारा कुछ चल रहा है, और ज़्यादा जो है वो अनसिक्योरिटी हो गई है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ उनका फ्यूचर जा रहा है, किस तरफ क्या सीख रहे हैं, ये ज़माने से क्या सीख रहे हैं कि ये लोग टिकटॉक यूज़ करें, पढ़ाई ना करें। ठीक है, हर बंदे का जो है वो अपना ज़ाविया है, अपनी मर्ज़ी है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारना चाह रहा है। लेकिन लाइफ तो आप अपनी गुजार रहे हैं, लेकिन जो आपको देखने वाला है वो आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है कि भाई वो भी काम ये कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात दरअसल ये कहने का है, ये जो ट्रेंड निकल चला है लाइफ का, टिकटॉक लाइव का, देखिए अच्छे बुरे हैं, लेकिन जिस
जितनी फहाशी, जितना गलत बोलना, जितनी बदतमीज़ी मैंने उन चीज़ों में देखी है शायद ही मैंने कभी ना देखी हो। टिकटॉक लाइव हो, बिगो हो, बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो लाइव आ रहे हैं, बच्चे जवान आ रहे हैं और थ्रू कुछ और लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ हैं जो ये चीज़ें देखने के बाद और सारा ऑब्ज़र्व करने के बाद भी मुझे ये चीज़ लगती है कि मेरे ख़्याल में बच्चों को सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद ये ऐप्स और ये सारी चीज़ें इधर ही रह जानी है, कोई चीज़ जो है वो रह नहीं जाएगी। आए दिन जी नया शोशा होता है, नई ऐप्स होती हैं, बच्चे हमारे भी देखते हैं, वो भी हमें कहते हैं कि मामा हमने जो है वो ये चीज़ करनी है। देखें, पहली बात तो ये कि लड़कों को भी किसी हद तक आपको मोबाइल देना चाहिए और लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। टीनेजर जब तक वो अपनी इतनी सोच समझ और अक्ल वाले हो जाएं ताकि उन्हें अपना अच्छा बुरा जो है वो पता चल सके कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी और ये चीज़ हमारे लिए बुरी है। ये मोबाइल ऐप्स की जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते, उसी से आप देख लें हैं कितनी बच्चियां हैं जिनके घर ख़राब हुए हैं, कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपने शौहर को छोड़ दिया है, कितने मर्द हजरात हैं जिन्होंने अपने औरतों को छोड़ा है, औरतों ने मर्दों को छोड़ा है। ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ इसी मोबाइल की वजह से ही है, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हमने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। लोग देखा देखी में आगे निकल तो पड़ते हैं, लेकिन उनको पीछे का ये नहीं पता कि आगे जो है वो हमारा फ्यूचर इसका क्या होगा, हमें आगे इसके किस तरीके के नताइज मिलेंगे। बहुत सारे केस आपने देखा कि ये जो गेमिंग वगैरह है, ये भी ऐप्स हैं, इनमें से बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें अट्रैक्शन होती है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्ची का नाम आए या किसी भी लड़के का नाम आए, बच्चे सबके सांचे होते हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि इन्हीं ऐप्स की वजह से, इन्हीं टिकटॉक्स की वजह से, इन्हीं गेम्स की वजह से, चाहे पबजी हो, चाहे फ्री फायर हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बच्चों को बिगाड़ रही हैं। काइंडली अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं। अपने बच्चों को एक दोस्त के तरीके से रखें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें, उनके अपने घर के एक रूल्स बनाएं कि इतने से इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में तो मोबाइल घर में नहीं होना चाहिए, बच्चों तक को इस चीज़ की रसाई नहीं होनी चाहिए। आप एक ही कमरे में बैठ के उनके साथ कन्वर्सेशन करें, चाहे फादर है चाहे मदर है, उनको टाइम दें, उनकी सुने, उनको क्या तकलीफ़ है, उनके स्कूल के मसाइल हैं, उनकी बाकी सारी चीज़ें हैं। ये टिकटॉक लाइव और ये सारी ऐप्स यहीं रह जानी है, यहाँ से कुछ नहीं जाना। ये एक टाइम के लिए होता है। ये जैसे आप कहते हैं कि उरूज का ज़वाल है और ज़वाल का उरूज है, तो ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें मुस्तकिल नहीं रहती। तो मेहरबानी करके मेरी ये पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने बच्चों को मोबाइल ऐप से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें। ये सारे लाइव्स, ये सारे चौंचले, ये सारी चीज़ें कुछ ही दिन या कुछ अरसे की है। ये ट्रेंड होता है, हर ट्रेंड के बाद एक दूसरा ट्रेंड निकल पड़ता है। तो आप ये सोचें किस हद तक अपने आप को जो है वो गिरा सकते हैं एक चीज़ के लिए। अच्छे बुरे मैंने फिर भी कहा है कि हर जगह होते हैं, लेकिन उस चीज़ का इस्तेमाल का तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है। और मेहरबानी करके अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, प्लीज़ दूर रखें। उनकी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई बच्चे कंप्लीट करें, फिर जाके इन ऐप्स, इन वीडियोज़ और इन सारी चीज़ों में पढ़ें तो बेहतर होगा। क्योंकि मेरे ख़्याल में पढ़ाई सबसे बेहतर है इंसान को बेहतर बनाने का, जो इंसान को बेहतर बना सकती है कि आप इंसान हैं, वो आपको तालीम है जो अक्ल और शऊर देती है। ये जो बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि प्लीज़ इन ऐप्स वगैरह के पीछे जो है वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया ना करें। पहले आप उनको तालीम दें, उसके बाद उनको शऊर आएगा कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्या है, तो वो बेहतर तरीके से अपने लिए वो फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये कुछ बातें थी जो शेयर की मैंने आप लोगों के साथ। मेरे दिल की बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जो मैं अपने बच्चों के लिए भी सजेस्ट करती हूँ, जो मैं अपने बच्चों के लिए भी फ़ील करती हूँ या मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और बात करते हैं अब हांडी की तरफ। तो आप लोगों ने देख लिया, बाकी मसाले वगैरह मैंने डाले थे इसके अंदर। और ये जी मैंने मसाला वगैरह डाल लिया था, इसमें मैं भून रही थी और मैं बना रही थी चिकन निहारी।
तो चिकन निहारी में पहले मैंने जो सारे मसाले जार डाले, पहले मैंने प्याज किया, उसमें लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ, फिर मैंने उसके अंदर चिकन डाला। चिकन डालने के बाद फिर हमने उसको घुमाया। घुमाने का मतलब ये है कि हमने उसको भूना, सही तरीके से भूनने के बाद जो है वो हमने उसमें मसाला डाला और फिर हमने उसको भुना, इतना भुना कि उसको ऑयल बाहर आ गया। ऑयल निकलने के बाद जो है वो फिर हमने उसके अंदर पानी डाला है और आपने देख लिया है कि मैंने अभी उसके अंदर पानी डाला है। ये पानी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने तब डाला है कि जब इसमें जो है वो चिकन पकने वाला हो या इसमें ऑयल निकले, तो फिर हमने इसके अंदर पानी डाला। आप ये देख लें, अब ये बॉयल हो रहा है। जब ये थोड़ा पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब खुश्क हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जो है वो प्याली में आटा डाल के इसके अंदर डालेंगे। लेकिन अभी मैंने इसको ढक्कन दे दिया है ताकि ये सही तरीके से पक जाए। ये हमने ढक्कन निकाल लिया। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो रहा है और मैं इसके अंदर चम्मच चलाती हूँ। ये चम्मच मैंने चलाया, देखें ये गोश्त हमारा 80% जो है वो गल गया है। अब जी मैंने इसको ढक्कन दे दिया था, अब उतारा है तो ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो गया है। आप देखें थोड़ा सा है कि हम इतना थोड़ा सा पानी रखेंगे इसके अंदर जितना हम इसके जो है वो शोरबा टाइप जैसे होता है, थोड़ा सा थिक। आपने कभी निहारी खाई होगी तो उसमें थोड़ा सा थिक वगैरह होता है, थिक। तो उस लिहाज से फिर मैंने उतना पानी छोड़ना था जिसमें मैंने थोड़ा सा आटे का पेस्ट बना के इसके अंदर डालना था, लिक्विड की तरह। ये देखिए जी काफ़ी हद तक हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारा चिकन भी जो है वो गल चुका है अच्छे तरीके से। अब जो है वो हम इसे देखेंगे, हिलाएंगे ताकि ये देख सके। और अब हम इसमें, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा जो है वो आटा हम पानी में मिक्स करके सालन के अंदर डालेंगे। ये जी निहारी में मैंने जी आटा मिक्स कर लिया है। मैंने आपको बताया था पानी में थोड़ा सा जो है वो आटा, मतलब ये है कि आप 3 चम्मच जो है वो आटे के एक प्याली पानी में लेके मिक्स करके इसमें डाल लें। और ये मैंने डाल लिया है। ये देखिए अब ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा बॉयल होना शुरू होगा, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। और अभी ये देखें आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना शुरू हो जाएगा इसका जो शोरबा है। और देखिए ये बॉयल हो रहा है। अब ये हल्की आंच में जो है वो हमने छोड़ दिया है ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल आए। अब ये हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा और ये थिक भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा थिक हो गया है। और इसको ऑयल भी देखें ये निकलना शुरू हो गया है। ये देखें, ये आपको चमक नज़र आ रही होगी, ये दरअसल इसका ऑयल निकल रहा है। ये जो हल्की आंच पे मैंने रख दिया और ऑलमोस्ट हमारी जो है वो निहारी डन हो चुकी है। ये देखें इसके अंदर जो है वो ऑयल भी चमक रहा है और अच्छे तरीके से जो है ये पक चुकी है। और अब जो है वो हम इसे हल्की आंच के लिए थोड़ा सा ढक्कन देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको जैसे दम पे रखते हैं इस तरीके से हम रखेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो बिल्ट हो सके। और आप सोच नहीं सकते कि नॉर्मल पतीली से और मिट्टी की पतीली में जब हम कोई सालन बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप कभी मिट्टी के बर्तन में निहारी बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरीके से होती है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर जी उसके ऊपर जो लवाजमात होते हैं जैसे धनिया है, हरी मिर्चें हैं और अदरक है और लीमू है, तो वो मैंने काट के रखे थे ताकि इसके ऊपर जो है वो हम लोग गार्निश करके और प्रेजेंट कर सकें। तो ये जी फ़ाइनल लुक मैंने आपको दिखा दी है। ये थोड़ा सा मेरा कैमरा ब्लर हो रहा था तो मैं ठीक कर रही थी उसको। और ये फ़ाइनल लुक है हमारी निहारी की। मेरे जो है वो ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, काइंडली मेरे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं बहुत मेहनत से अपने व्लॉग जो है वो बनाती हूँ और बहुत बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग्स बना के रिकॉर्डिंग करती हूँ ताकि मैं अपने जो है वो व्यूवर्स तक, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखा सकूं। ये निहारी की लुक थी। उसके बाद जो है वो मुझे, आपको पता है कि लास्ट क्रेविंग होती है चाय की, तो मैंने चाय पी ली। खुश रहें, खुशियाँ बांटें अपनों के साथ। मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।